भी नहीं था गांव में क्या हो रहा है। जैसे ही वह गांव लौटा, पुलिस प्रशासन ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह खबर है असम के सोनापुर गांव की, जहां पर बेटा मार्केट से सामान लेकर गांव में दाखिल ही हुआ था। रेलवे लाइन पार करके जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, पुलिस प्रशासन ने बिना किसी पूछताछ के उस पर गोली चला दी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। असम के सोनापुर जिले के कचुटौली गांव में हुई 12 सितंबर 2024 की घटना आज भी वहां के लोगों के जहन में ताजा है। इस दिन मकबूल हुसैन का बेटा मोहम्मद हैदर अली, जो सोनापुर के सामान लेकर गांव लौट रहा था, जैसे ही रेलवे लाइन पार कर गांव में दाखिल हुआ, पुलिस की गोली का शिकार बने। मकबूल हुसैन भावुक होकर बताते हैं, उसे तो पता भी नहीं था गांव में क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ सामान लेकर लौट रहा था। पुलिस ने बिना कुछ पूछे गोली चला दी। वह हमारे घर का अकेला कमाने वाला था। यही नहीं, मकबूल हुसैन का खुद का घर भी प्रशासन ने तोड़ दिया। उनका आरोप है कि अब तक न तो बेटे की मौत की जांच हुई है, न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। 9 सितंबर 2024 को प्रशासन ने कचुटौली गांव में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान गांव के कई मकानों को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया गया। 12 सितंबर को प्रशासन की टीम जब दोबारा गांव पहुंची तो वहां हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 2 ग्रामीण मोहम्मद हैदर अली और जुबैरी अली की मौत हो गई, जबकि करीब 35 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्रवाई चुनिंदा समुदाय के खिलाफ की गई। गांव के लोगों का कहना है कि सिर्फ मुस्लिम परिवारों के घर ही तोड़े गए, जबकि गांव में हिंदू और अन्य समुदाय का भी मकान है जिन्हें छुआ तक नहीं गया। प्रशासन की टीम ने 4 अप्रैल 2025 को एक बार फिर गांव पहुंची, उन लोगों को भी उजाड़ दिया जो टेंटों में रह रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से स्टे आदेश मिलने के बाद हुई, जिससे लोगों में आक्रोश और भय है। अब तक न तो हिंसा के दौरान हुई मौतों पर कोई ठोस जांच शुरू हुई और न ही गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इससे स्थानीय लोग खुद को पूरी तरह असहाय और महसूस कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स डेविड अपने पारिवारिक दौरे पर 21 से 23 अप्रैल के बीच जयपुर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने उनके इस भारत दौरे की पुष्टि की है। इस दौरान वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ जयपुर आ सकते हैं। वेंस 21 अप्रैल को रात 9:30 बजे अमेरिका एयरफोर्स के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे रामबाग पैलेस जाएंगे, जहां वे एक विशेष रिसेप्शन समारोह में भाग लेंगे और अपने परिवार सहित वहीं ठहरेंगे। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे उपराष्ट्रपति वेंस अपने परिवार के साथ आमेर महल का भ्रमण करेंगे। वे लगभग 2.5 घंटे तक आमेर महल की भव्यता और इतिहास को नजदीक से देखेंगे। इसके बाद उनका सिटी पैलेस और जंतर मंतर का भी दौरा प्रस्तावित है। आमेर महल के सूरजपोल गेट पर वेंस और उनके परिवार का स्वागत हथनी चंदा और पुष्पा द्वारा किया जाएगा। इन हाथियों को चांदी के होदे और राजस्थानी गहनों से सजाया जाएगा। हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि यह पारंपरिक सम्मान केवल विशेष विदेशी मेहमानों के लिए किया जाता है। जयपुर दौरे के बाद वेंस का आगरा यात्रा का भी कार्यक्रम है, जहां वे ताजमहल का दीदार करेंगे। इस यात्रा को भारत अमेरिका के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। यह दौरा न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करने का एक शानदार मौका भी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9।